नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर बड़ी खबर से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल से निकले अल्लू अर्जुन, हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हुई रिहाई। भगदड़ केस में कल हुए थे गिरफ्तार। लोकसभा में आज भी होगी संविधान पर चर्चा। सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे जवाब। कल राजनाथ सिंह ने की थी चर्चा की शुरुआत। आज रायपुर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कल जगदलपुर से छत्तीसगढ़ ओलंपिक के समापन में होंगे शामिल। 16 दिसंबर को पुलिस कैंप का करेंगे निरीक्षण। रायपुर में देर रात तक चली बीजेपी विधायक दल की मीटिंग। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर बनी रणनीति। सरकार को घेरने कल होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। आज शहडोल और मऊगंज के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। करोड़ों के विकास की देंगे सौगात। जिला बनने के बाद पहली बार मऊगंज के दौरे पर मुख्यमंत्री। महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी ने 130 करोड़ 57 लाख रुपए किए फ्रीज। कोलकाता में तलाशी अभियान चलाकर की कार्रवाई। अब तक 2426 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त। भोपाल में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई। पीपल्स ग्रुप की 280 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क। विदेशी निवेशकों से मिले 494 करोड़ के सदस्यों ने अपने रुपए निकाले। रायपुर में IBC 24 के इनपुट पर 3 आदिवासी युवतियों का किया गया रेस्क्यू। हेल्थ केयर सर्विस का संचालक घर घर भेजकर करवाता था मरीजों की निगरानी। पुलिस ने ताला तोड़कर किया रेस्क्यू। और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। लोकसभा में सोमवार को पेश हो सकता है एक देश एक चुनाव बिल। इस वजह से सबकी निगाहें इस बिल पर। दूसरी खबर, दिल्ली के लिए 101 किसानों का जत्था आज रवाना होने जा रहा है। इधर महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार 15 दिसंबर को होना तय हुआ है। वहीं झारखंड में बोकारो रामगढ़ नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ है। इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस ने यूक्रेन पर 93 मिसाइल और 200 ड्रोन दागे हैं, जिसकी भयंकर तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं खेल जगत में भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट मैच बारिश की वजह से रुक गया है। इधर MP मुंबई के बीच सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल आज खेला जाना है। तो पुष्पा 2 रिलीज हो चुकी है। पुष्पा 2 हिट हो रही है, लेकिन इस बीच हिट अभिनेता जेल से रिहा हो गए। जी हां, हैदराबाद में जेल से अभिनेता अल्लू अर्जुन की रिहाई हो गई है। कल उनकी गिरफ्तारी हुई थी। आपको बता दें कि हैदराबाद के चंचलगुड़ा जेल से अल्लू अर्जुन अब रिहा हो चुके हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 4 हफ्तों की अंतरिम जमानत उन्हें दी है। कल हैदराबाद पुलिस ने जिस तरह से गिरफ्तार किया था, ये तस्वीरें पूरे देश में वायरल भी हो रही थी। निचली अदालत ने अल्लू अर्जुन को जेल भेजा था। तेलंगाना हाई कोर्ट से अल्लू अर्जुन को अब जमानत मिल गई है। भगदड़ केस में दरअसल अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई थी। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को प्रशासन को बिना सूचना दिए थिएटर में स्क्रीनिंग के दौरान अल्लू अर्जुन वहां पर पहुंच गए थे। भारी भीड़ की वजह से अल्लू अर्जुन को देखने के लिए वहां पर भगदड़ मची और इस भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी। वहीं उसका बेटा गंभीर रूप से घायल था, जिसका इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है। इसी मामले में परिजनों की FIR के बाद अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी कल हैदराबाद पुलिस ने की थी, लेकिन आज खबर सामने आ रही है कि अंतरिम जमानत मिल गई है। जेल से अल्लू अर्जुन बाहर आ चुके हैं। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि कल अल्लू अर्जुन के घर से हैदराबाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की थी, जिसके बाद उनका मेडिकल कराया गया, उन्हें कोर्ट लेकर जाया गया। हैदराबाद के चंचलगुड़ा जेल से अब अल्लू अर्जुन की रिहाई हो गई है। कल गिरफ्तारी के वक्त की ये तस्वीर और दूसरी आज सुबह की ये तस्वीर जेल के बाहर की। हैदराबाद पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था, जिसके बाद फिर
अंतरिम जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी, जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी। अंतरिम जमानत फिलहाल उन्हें मिल गई है, 4 हफ्तों की ये जमानत है। अब इसके बाद एक बार फिर से सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल एक बड़ा अपडेट जरूर बता दें, क्योंकि पूरे देश में, पूरे विश्व में अल्लू अर्जुन के फैंस हैं, उनके लिए एक राहत भरी खबर कि अब अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत दे दी गई है। 4 हफ्तों की हालांकि ये जमानत है, जिसके बाद एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। We were only requesting the department to comply the High Court's order. They did not comply the High Court's order. High Court order was very, very specific that forthwith they were supposed to release him. What was the they time did not. when the paper came in? So you will further approach to High Court. Definitely, we will take steps. What is permission? तो 4 हफ्तों की अंतरिम जमानत, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बढ़ते हैं आगे, हरियाणा का रुख करते हैं। हरियाणा के भिवंडी में भीषण अग्निकांड हुआ है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि लकड़ी गोदाम में भीषण आग लगी है। अब लकड़ी का गोदाम है, आग फैलती चली गई, आग से लाखों की लकड़ियां जलकर खाक हुई हैं। तस्वीरें आप देखिए। इस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को घंटों मशक्कत करनी पड़ी और तब जाकर किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। फिलहाल आंकलन किया जा रहा है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि लाखों का नुकसान यहां पर हुआ है, क्योंकि इस भीषण अग्निकांड में जो कि भिवंडी में हुआ है, इसमें लाखों की लकड़ी जलकर खाक हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। लेकिन इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण ये आग लगी थी। दरअसल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भिवंडी के लकड़ी गोदाम की है। क्योंकि लकड़ी का गोदाम था, इसलिए एक बार आग लगने के बाद ये आग लकड़ी में तेज़ी से फैलती चली गई और इसी वजह से वक्त भी लगा, समय भी लगा। बताया जा रहा है कि घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। और अब लोकसभा के सत्र की बात करते हैं। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। दरअसल संविधान पर चर्चा हो रही है, संविधान पर हो रही बहस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जवाब पेश करेंगे। संविधान पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा के सत्र में हिस्सा लेंगे और आज पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि संविधान पर जो चर्चा हो रही है, उस बहस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जवाब रखने जा रहे हैं। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रात 11 बजे छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। राजधानी रायपुर उनका आगमन होगा। कल रायपुर में प्रेसिडेंट पुलिस कलर्स प्रोग्राम में वो सम्मिलित होंगे। दोपहर 1:30 बजे इसके बाद वो जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि जगदलपुर में छत्तीसगढ़ ओलंपिक समापन कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, शामिल होंगे, जिसके बाद 16 दिसंबर को जगदलपुर में पुलिस कैंप का वो निरीक्षण भी करने जाने वाले हैं। गृह मंत्री शाह नक्सल हमले से दिव्यांगजन से मुलाकात करेंगे। तो कई कार्यक्रम इस दौरे के दौरान है। 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का और बेहद अहम ये माना जा रहा है, क्योंकि इसके पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए थे तो 2026 का वादा उन्होंने किया था और उसके बाद से लगातार नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ में कार्य हो रहा है। और इस बार जब वो छत्तीसगढ़ अपने 3 दिवसीय दौरे में पहुंच रहे हैं, तो सबसे अहम जो माना जा रहा है ये दौरा उसी बस्तर क्षेत्र के लिए माना जा रहा है। आज रात 11 बजे राजधानी रायपुर वो पहुंच जाएंगे, जिसके बाद कल प्रेसिडेंट पुलिस कलर्स में पहले वो शामिल होंगे, जिसके बाद जगदलपुर के लिए वो रवाना होंगे और बस्तर में अपने इस दौरे में वो कई अहम कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। ओलंपिक समापन, बस्तर ओलंपिक समापन कार्यक्रम में सबसे पहले वो जगदलपुर में शामिल होंगे, जिसके साथ ही वो पुलिस कैंप का निरीक्षण करने के लिए भी पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही नक्सल मोर्चे पर एक और अहम मीटिंग में भी वो शामिल होंगे। और चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। शीतकालीन सत्र के पहले मुख्यमंत्री निवास पर बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक की गई। मुख्यमंत्री के नया रायपुर में बने नए निवास में पहली बार विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है। बैठक के पहले साय सरकार के 1 साल पूरे होने पर केक काटकर सेलिब्रेट किया गया। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इसके बाद विधानसभा में विपक्ष के सवालों को लेकर चर्चा की गई। धान खरीदी और इससे जुड़ी समस्याओं को लेकर माना जा रहा है कि इस बैठक में अहम चर्चा हुई है। बैठक के बाद निकले मंत्री और विधायकों ने कहा कि सत्र के लिए सरकार की पूरी तैयारी है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है जिसे उठाया जा सके, फिर भी अगर कोई सवाल होगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं धान खरीदी और क्राइम के मुद्दे पर हंगामे को लेकर विधायकों ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को ठगा है, वो इस बारे में बात ना ही करें तो अच्छा। अपराधियों को संरक्षण देने वाली कांग्रेस अपराध के मुद्दे उठाए, ये शोभा नहीं देता।
तो हर्षोल्लास का वातावरण था, 1 साल पूरा हुआ, उस पर सब लोगों ने भावनाएं व्यक्त की। और माननीय प्रतिपक्ष के जो लोग जिस विषय में आ जाए, सरकार पूरी तरह से तैयार है, एक लाइन का प्रस्ताव किया। माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गारंटी की सरकार का सफलतम 1 वर्ष पूर्ण होने पर हम सब लोगों ने खुशियां भी मनाई, एक दूसरे को बधाई दी, मिठाइयाँ खा। धान खरीदी की अगर आप तुलना करेंगे तो कांग्रेस के कार्यकाल से मुझे लगता है कि कहीं ज़्यादा बेहतर। मैं तुलना इसलिए भी नहीं करना चाहूँगी क्योंकि उनके जिस तरीके से चाहे बारदाने की किल्लत की बात करें, चाहे धान के पैसे की देने की बात करें, लगातार किसानों में असंतोष व्याप्त था, लेकिन अभी फील्ड पे ऐसी कोई चीज़ें नहीं दिख रही हैं। बहुत सारे विषयों के साथ साथ संगठनात्मक कार्यों की बड़ी चर्चा हुई है और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि सुशासन का ये गतिशील विकास रथ छत्तीसगढ़ में आगे भी चलता रहे, इसकी संकल्प को हमने पुनः आज वापस दोहराया है। जिस प्रकार से सभी सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन, चाहे महतारी वंदन हो, चाहे किसानों को बोनस देने की बात हो, चाहे 3100 रुपये क्विंटल धान की बात हो, तो ये सभी योजनाओं को हम लोगों ने जनता तक पहुंचाने का काम किया। उसी संदर्भ में एक दूसरे से मुलाकात था। तो बीजेपी विधायक दल की इस अहम मीटिंग में माना जा रहा है ना सिर्फ शीतकालीन सत्र में के लिए स्ट्रैटेजी बनाई गई है, बल्कि इसके साथ ही सेलिब्रेट भी किया गया। इधर कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल होनी है। कल दोपहर 12 बजे एक होटल में कांग्रेस के विधायक दल की एक मीटिंग होने जा रही है। इस बैठक में आगामी शीतकालीन सत्र पर चर्चा होगी। तो एक तरफ बीजेपी की अपनी तैयारी की विपक्ष के सवालों का जवाब किस तरीके से दिया जाना है, उसकी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल की भी मीटिंग होनी है। कल 12 बजे ये मीटिंग होगी, जिसमें शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की तमाम रणनीति बनाई जाएगी। और अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की ओर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने भोपाल जिले के मंडल अध्यक्ष घोषित कर दिए। 30 मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई है। सुभाष मंडल छोड़कर 30 मंडलों की घोषणा इसमें हुई है। मंत्री, विधायक और सांसद अपने समर्थकों को मंडल अध्यक्ष उन्होंने बनाया है। तो बीजेपी ने मंडल अध्यक्ष घोषित कर दिए हैं। कुल 30 मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई है, जिसकी लिस्ट भी आपके सामने है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सुभाष मंडल छोड़कर 30 मंडलों की घोषणा कर दी गई है। अध्यक्षों का ऐलान कर दिया गया है, जिनके नाम डिटेल में नजर आ रहे हैं। मंत्री, एमएलए अपने समर्थकों को मंडल अध्यक्ष उन्होंने बनाया है। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित घोटाले की। छत्तीसगढ़ में हुए घोटालों में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी रायपुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के कोलकाता में तलाशी अभियान चलाया। इस तलाशी अभियान में महादेव सट्टा ऐप से जुड़े करीब 130.57 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए। इस तलाशी अभियान के दौरान ईडी को बड़ी संख्या में सिक्योरिटी बॉन्ड, डीमेट खाते भी मिले, जिनकी जांच फिलहाल जारी है। ये बताया जा रहा है कि पिछले दिनों ईडी की रायपुर टीम दबिश देकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता से गोविंद केडिया नामक एक शेयर ब्रोकर को गिरफ्तार कर रायपुर लाई थी, जिसे ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश कर 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड ली गई। पूछताछ फिलहाल उससे जारी है। पूछताछ की गई और पूछताछ में गोविंद केडिया से कुछ अहम खुलासे हुए, कुछ अहम डिटेल्स निकलकर सामने आए, जिसके बाद कोलकाता में ये तलाशी कार्रवाई की गई है। और अब ईडी ने अब तक की कार्रवाई की जानकारी अपने एक्स हैंडल पर साझा की है, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। ये डिटेल शेयर करते हुए बताया गया कि महादेव ऑनलाइन ऐप घोटाला मामले में ईडी ने अब तक 2426.18 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। फिलहाल सट्टा ऐप मामले में ईडी की जांच जारी है और ये माना जा रहा है कि और कई अहम खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। लेकिन अब तक जो कार्रवाई की गई है, जो उसकी डिटेल्स सोशल मीडिया हैंडल पर ईडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया है। इधर ईडी की कार्रवाई मध्य प्रदेश में भी जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन मध्य प्रदेश में लिया है। पीपुल्स ग्रुप की 280 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क कर दी गई है। आपको बता दें कि विदेशी निवेशकों से 494 करोड़ रुपए मिले हैं।
सदस्यों ने अपने लिए ये पैसा निकाले थे। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है और पीपल्स ग्रुप की 280 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। विदेशी निवेशकों से 494 करोड़ रुपए मिले हैं। सदस्यों ने अपने लिए ये निकाले थे, लेकिन अब ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीपल्स ग्रुप की 280 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क कर दिया है। हरियाणा से, जहां पर आज 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा। पंजाब हरियाणा बॉर्डर के पास संभू बॉर्डर पर बैठे हैं इस वक्त किसान और आज दिल्ली के लिए कूच करने जा रहे हैं। किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। किसान संगठनों की 13 अपनी मांगे हैं और इन मांगों को लेकर आज 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा। तो लगातार अपनी मांगों को लेकर किसान एक बार फिर से आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा बॉर्डर के पास की तस्वीरें आप देखिए। संभू बॉर्डर पर इस वक्त किसान रुके हुए हैं और आज दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया गया है। किसान संगठनों ने अपनी 13 मांगे सामने रखी हैं सरकार के और अब इन मांगों को लेकर आज किसानों का जत्था दिल्ली कूच करने जा रहा है। संभू बॉर्डर से आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। हालांकि यहां पर फोर्स भी पूरी तरीके से तैनात है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, लेकिन देखना होगा क्योंकि ऐलान पहले ही कर दिया गया है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच का ऐलान पहले ही कर दिया था, कल ही कर दिया गया था। किसान संगठनों की 13 अपनी मांगे हैं और इन 13 मांगों को लेकर आज दिल्ली कूच का ऐलान। 101 किसानों का ये जत्था। इस खबर पर लगातार ABC 24 की नजर बनी हुई है। और अब आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों से अपडेट कर दें। आज उनका दौरा शहडोल मऊगंज रहने वाला है। शहडोल के मऊगंज के दौरे पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। सरसी पर बने आइलैंड रिजॉर्ट का आज शुभारंभ होने जा रहा है उनके हाथों। पर्यटन विभाग ने ये रिजॉर्ट बनाया है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। शुभारंभ के बाद पर्यटकों के लिए इस रिजॉर्ट को खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बाणसागर डैम के बैक वाटर पर इस रिजॉर्ट को बनाया गया। बेहद खूबसूरत ये नजारा जो तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क और मैहर के पास इस रिजॉर्ट का निर्माण किया गया है। इस रिजॉर्ट में पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। वाटर स्पोर्ट्स भी यहाँ पर है। वाटर स्पोर्ट्स के लिए 3 बोट क्लब यहाँ पर निर्मित किए गए हैं। मऊगंज जिले का आज इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दौरा करने वाले हैं। आपको बता दें कि यहां शुभारंभ करने के बाद मऊगंज में 5175 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात आज मुख्यमंत्री देंगे। सीतापुर हनुमान सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना का आज भूमि पूजन होना है। विद्युत सब स्टेशन तृतीया का भी आज लोकार्पण किया जाएगा। इसी तरह से 200 बिस्तरों के सिविल अस्पताल के उन्नयन कार्य का भी आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोकार्पण करने जा रहे हैं। साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए देश का पहला छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ श्रवण तंबोली के साथ।